देखो टॉल्यूइन बनाने की विधियां पढ़ लिए, भौतिक गुण पढ़ लिए, ऑक्सी देखो रासायनिक गुण, ये भैया बात नहीं, रासायनिक गुण में कौन कौन सा हुआ था इस्तेमाल बताओ तो जरा हमको फटाफट। सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, क्लोरीनीकरण, सल्फोनीकरण हुआ है ना, नाइट्रीकरण हुआ है, क्लोरीनीकरण हुआ है, और कौन सा हुआ है? बस यही तीन हुआ है। अगले हेडिंग लिखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अगली हेडिंग, टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण पता है क्या होता है जब टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण करते हैं तो? देखो भैया ये रहा टॉल्यूइन, एकदम प्रोसेस तैयार कर लो जी। टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण कराते हैं नवजात ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या होता है सर जी? नवजात ऑक्सीजन पता है किसके साथ आता है? यहां पे स्ट्रॉन्ग वाला बताओ, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग वाले, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन से हैं? गजब, KMnO4 और प्लस H2SO4, या फिर हम चाहे तो K2Cr2O7 या फिर Na2 वाला ले लेते हैं। इनसे क्रिया कराते हैं तो नवजात ऑक्सीजन बनता है। नवजात ऑक्सीजन टॉल्यूइन को बदल देता है बेंजोइक एसिड में। किसमें बदल देता है? बेंजोइक COOH में, बेंजोइक अम्ल में बदल देता है। तो सीधा सीधा मैटर हुआ सर जी, क्या होगा मैटर? यहां से निकलेगा हाइड्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन, बनाएगा क्या चीज? H2O, और बाकी निकलेगा 2 ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना? 2 और 1 3, 3 लगा देंगे बैलेंस हो जाएगा। तो जब टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण, परिभाषा सुनो ध्यान से, टॉल्यूइन, जब टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण KMnO4 या फिर तुम ले ले तो K2Cr2O7 ले लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्लियर है ना? जब टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अब ऑक्सीकरण के बाद कराएंगे क्या भैया? इसकी क्रिया करा दी जाए किसके साथ? क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया। ऑक्सीकरण के दो प्रोसेस, एक हो गया स्ट्रॉन्ग, किसके प्रेजेंस में करा दिया हमने? KMnO4 के प्रेजेंस में करा दिया। दूसरा नंबर हम करा देते हैं इसी का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड वीक वाला, याद करो उस दिन मैंने एक वीक का कराया था। फिनॉल में क्या बना था? बेंजोक्यूनोन। फिनॉल वाले में वीक वाला हमने लिया था, बना था बेंजोक्यूनोन। तो सेम वही बात यहां पर भी लेंगे, जब हम वीक वाला लेंगे और कुछ और उपस्थितियां लगाएंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। ये भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग मैटर हो जाता है कि जब टॉल्यूइन की क्रिया सर्वप्रथम CrO2Cl2 और CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है? तो यहां पर पहला नंबर देखो दिया गया, क्या बोला जा रहा है कि जब टॉल्यूइन की क्रिया सर्वप्रथम क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराते हैं तो माध्यमिक यौगिक बनता है। उस जब प्राप्त हुए माध्यमिक यौगिक की क्रिया दूसरे स्टेप में किससे कराई जाती है? जल से कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजल्डिहाइड। एक O निकलेगा, वह O जाकर जुड़ेगा और जुड़कर CHO बना लेता है बेंजल्डिहाइड। तो टॉल्यूइन, टॉल्यूइन किसमें बदल गया बच्चा? बेंजल्डिहाइड में बदल गया, बेंजल्डिहाइड में। तो साधारण से सिंपल से दो ऑक्सीकरण की प्रोसेस दिख रही है। एक में हमने स्ट्रॉन्ग लिया है, स्ट्रॉन्ग लिया तो टॉल्यूइन को बेंजोइक में कन्वर्ट कर दिया। एक में हमने वीक लिया है और वीक के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड और जल से क्रिया कराई है, दो पदों में, तो दो पद में क्रिया हो रही है, तो क्या बन जा रहा है? बेंजल्डिहाइड। फिर से प्रोसेस को रिपीट करते हैं कि जब टॉल्यूइन की क्रिया सर्वप्रथम क्रोमिल क्लोराइड, नाम तो याद होगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराते हैं, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराते हैं तो माध्यमिक यौगिक बनता है। प्राप्त माध्यमिक यौगिक की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। बस इतनी सी बात लिखनी है जी। कोई दिक्कत है किसी को? फटाफट रिएक्शन उतार लो। एक मिनट और सुनो जी, है लिख लिए इस अभिक्रिया को? यह जो ऑक्सीकरण की है जो अभिक्रिया है, यहां पर ये जो लिखे हो दूसरा नोट में लिख लेना इसी के नीचे, NOTE नोट। इस अभिक्रिया का एक नाम है, इस अभिक्रिया को देखो ऑक्सीकरण की प्रोसेस के अंतर्गत आती है,
लेकिन यह एक नेमिंग रिएक्शन भी है। कौन सा नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत आती है? इटार्ड अभिक्रिया। कई बार पेपर में देखोगे आया होगा इटार्ड अभिक्रिया लिखिए, तो इस अभिक्रिया को हम किस अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं? यहाँ पे हेडिंग 2 नंबर डाल के छोड़े हो ना, 2 नंबर के आगे लिख लेना, जगह तो हमारे 2 नंबर की जगह है नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं इटार्ड अभिक्रिया। ऑक्सीकरण की भी प्रोसेस है, वीक रिएजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग उपस्थिति में, लेकिन इस अभिक्रिया का एक नाम है कौन सी? इटार्ड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया भी कहते हैं, या इस वाले पॉइंट पर ही लिख लेना इटार्ड अभिक्रिया। हो गया? तो कोई पूछेगा इटार्ड अभिक्रिया किसे कहते हैं? सेम रिएक्शन। कोई कहेगा कि टॉल्यूइन का अगर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कराते हैं क्रिया, क्या होती है? सर जी एल्डिहाइड बनाती है। क्या बनाती है? एल्डिहाइड। टॉल्यूइन को सबसे पहले क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में CCl4 से क्या कराते हैं? क्रिया। तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। बने हुए उस इंटरमीडिएट कंपाउंड की क्रिया किसके साथ करा देते हैं? जल के साथ। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड किसमें बदल जाता है? बेंजल्डिहाइड में बदल जाता है। यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। मामला क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन भरी बात है? और इंपॉर्टेंट हमने इसीलिए बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा था, लेकिन यहां पर ये क्लियर देखो, 2 तरीके से पूछी गई अभिक्रिया। एक तो ये तरीका नाम से देकर, और दूसरा तरीका रिएक्शन दे देगा, यहां पे बोलेगा ए बताइए क्या है, ए दे देगा। इस अभिक्रिया को कई बार इसी फॉर्मेट में 2 तरीके से दिया है, नाम से और ऐसे देकर, तो दोनों तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है? एक बात और समझ लो, अगर यहां पर कुछ ऐसे दे दिया, खुली श्रृंखला हो गई, तब क्या करते भैया? खुली श्रृंखला हो गई, C3 कुछ लंबी श्रृंखला है, C3H7 और CH3 दे दिया होता, तो भी इसको हम टॉल्यूइन को एल्डिहाइड में बदलते, लेकिन इटार्ड के अंतर्गत नहीं आ जाएगी। ठीक है ना? इटार्ड में नहीं आएगी। मामला क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से यह जब दिखे ये दोनों प्रेजेंस, तो सीधा सीधा मतलब समझ लेना कि इटार्ड अभिक्रिया होगी। हेडिंग लिखो उपयोग। उपयोग लिखो भैया। पहला नंबर, ईंधन के रूप में। किस रूप में? ईंधन के रूप में। दूसरा नंबर, बेंजल्डिहाइड तथा बेंजोइक अम्ल बनाने में। बेंजल्डिहाइड तथा बेंजोइक अम्ल बनाने में। बेंजल्डिहाइड तथा बेंजोइक अम्ल बनाने में। ये मिस कल क्यों दे रहा है वल्लभ? गजब हो गया, ये तो खराब होगा अभी लग रहा। चलो जी कोई नहीं, वो पढ़ते हैं आगे। यार तो पूरा चमक रहा है हमें, अब उसमें भी तो चमकेगा ही ना। हम हटते हैं इधर से इधर, ये आंख पे एकदम चमक रहा है मतलब हमारी। चलो जी लगेगा कि हमारे मोबाइल में दिक्कत आ गई है। आगे भैया, कार्बनिक विलायक के रूप में। कार्बनिक विलायक के रूप में। अब बारी आएगी एनिलीन की। देखो भैया कौन कौन सा लेसन हम लोग पढ़ गए, एरोमेटिक किस किस लेसन से पढ़ गए? हेलो एरीन का पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, हेलो एल्केन हेलो एरीन खत्म। उसके बाद आता है एल्कोहल फिनॉल व ईथर, फिनॉल खत्म। आता उसके बाद एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक, ठीक है, वह कीटोन। तो अभी इसको भी रोक रहे हैं, इसमें हमें 2 के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हम पढ़ते हैं एमीन वाले से। एमीन वाले में हमने एमीन लेसन पढ़ा था, और एमीन में हमने बोला था कि पढ़ेंगे कौन सा? बंद श्रृंखला भी, और बंद श्रृंखला में पढ़ना किसके बारे में? एनिलीन। और हमने एमीन पढ़ाते समय बताया था कि जितनी भी एमीन की रिएक्शन हमने पढ़ाई वहां पर C2H5NH2 करके बस वहीं पर C6H5 कर देंगे, सारी रिएक्शन सेम टू सेम वैसे ही बनती चली जाएंगी। तो हम लोग पढ़ेंगे एनिलीन, और एनिलीन पढ़कर खत्म कर देंगे तो 2 हेडिंग 3 हेडिंग बच जाएगी हम लोगों की। एक बचेगा बेंजल्डिहाइड, एक बचेगा बेंजोइक एसिड, और एक बचेगा नाइट्रोबेंजीन, और मामला एरोमेटिक का फिनिश। टाटा बाय बाय, मामला खत्म ना। तो चलो आज शुरू करते हैं हम लोग एनिलीन के बारे में। एनिलीन
पहला नंबर भैया इसका सूत्र जानते हैं, सूत्र बताओ। C6H5NH2। दूसरा नंबर, अब ये बताने की तो जरूरत नहीं कि किस प्रकार के एनिलीन है, एमीन है। 1 डिग्री एमीन है कि 2 डिग्री है, कितना डिग्री है, 1 डिग्री है ना। NH2 लगा है, NH रहता है तो 2 डिग्री, N रहता है तो 3 डिग्री। क्लियर है। और उसमें भी हमने बताया था कि हेलो एरीन हेलो एल्केन जब जुड़ता है तो सम और मिश्र बनता चला जाता है सब कुछ, ठीक है ना, सरल और मिश्रित। एमीन वाला लेसन जाकर देखोगे पूरा विस्तार इसका वहां पर पढ़ाया बताया गया होगा, किस प्रकार से संरचना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की पहचान क्या होगी। तो एमीन लेसन की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो। सूत्र के बाद आता है अणु भार। अणु भार M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 12 गुणते 6 प्लस 1 गुणते 7 प्लस 14, जोड़ लेना टोटल। तीसरी नंबर संरचना, संरचना में आ जाएगा सीधा सीधा मैटर एक ये बना, अब एक ही बना रहे हैं जी, समझ में आ जाएगा ना। तो एक बनाने से ये वाला बना देंगे, समझ में आ जाएगा। चाहे ऐसे बनाओ या इसी को ऐसे बंद वाइज बना दो, रिंग न बनाकर। NH2 कोई तकलीफ है क्या, या कार्बन की ओपन चेन वाला दिखा दो, इसी की अनुनाद बनाएंगे, अनुनादी संरचना। चलो ऊपर देखो, बाद में लिखना आप सभी, सभी के सभी ऊपर देखो भैया। रेजोनेंस की पहली कंडीशन भास्कर क्या होती है बताओ, रेजोनेंस की पहली कंडीशन क्या चेक करते हैं, शर्तें क्या पहली, पहले देखेंगे कि उसमें कॉन्जुगेट बन रहा है कि नहीं। कॉन्जुगेट का सिस्टम कैसे पहचानते, द्विबंध सिंगल बॉन्ड माइनस, क्या माइनस कहीं दिख रहा है। फिर क्या ढूंढते हैं, द्विबंध सिंगल बॉन्ड प्लस, कहीं दिख रहा है। फिर क्या ढूंढते हैं उसके बाद, द्विबंध सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, लोन पेयर दिख रहा है, हाँ सर जी छुपा हुआ है। नाइट्रोजन के वायुकोश में कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से एक इधर और 3 इधर, समझदारी किया है, 2 और 1 3, तो बचा कितना रह गया 2, तो 2 लोन पेयर बचा रह गया ना इसके पास। अब यही 2 लोन पेयर को क्या करेंगे हम, कॉन्जुगेट, लोन पेयर सिंगल द्वि, लोन पेयर सिंगल सिंगल, क्या इधर आएगा नहीं, लोन पेयर सिंगल द्वि, रेजोनेंस इधर से ऐसे घूमते हुए चला जाएगा, तो घुमाए, सारी प्रोसेस सेम वैसे ही बनेगी जैसे पिछला वाला बना था। ये जाता इसके पास है, होता 5 है, बॉन्ड घूम जाता इसके पास है, इन्हें करते आ रहे हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन से लेकर। देखो क्या बन जाएगा भैया, फटाफट बनाते और समझते चलेंगे। सर जी बॉन्ड टूट गया, द्विबंध बनाएंगे, हाँ बच्चा क्या बोल रही है, कितना आ गया 93, 93। अब यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन दिया, देता तो 2 दिखा रहा है लेकिन देता कितना है, केवल 1, 1 प्लस लग गया जी, बॉन्ड लिया माइनस, द्विबंध द्विबंध। फिर अगला नंबर क्या होगा, ये माइनस को भेजेगा अगले कार्बन पर, और ये जो बॉन्ड चला जाता है अगले कार्बन पर, सेम प्रोसेस ऐसे करते चले जाते हैं। प्लस रहता तो अपनी ओर खींचता, क्या होगा अगला नंबर बच्चा, ये बन जाएगा द्विबंध, माइनस लग जाएगा इसके पास, लग जाएगा द्विबंध, और द्विबंध नाइट्रोजन पर प्लस NH2 बन जाएगा यह NH2। अगला नंबर क्या बनेगा भैया, फिर से भेजेगा बगल वाले पर, ये चला जाएगा उठकर बगल वाले कार्बन पर, तो फिर से बन जाएगा अगली संरचना। यही तो है, इलेक्ट्रॉन को घुमाते हैं खिलाते हैं इधर से उधर इधर से उधर। इसके बीच में द्विबंध बना, माइनस लेकर माइनस हो गया, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो जाकर क्लोरोबेंजीन और फिनॉल जब हमने पढ़ाया तो वहां पर विस्तार से उसकी रेजोनेंस को समझाया है, फिर से जाकर वहां पर देख लेना। अब बार बार इतना विस्तार से 10-10 मिनट से रेजोनेंस समझाना हर बार बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा जिसने शुरू से पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे जाएगा और बॉन्ड टूट कर जहां का था, तो भूत जहां से आया था वहां चला गया। तो देखो भैया ये बन गया द्विबंध सिंगल बॉन्ड, द्विबंध सिंगल बॉन्ड NH2, और ये सब मिल गया कितनी रेजोनेंस बन गया, 1 2 3 4 और 5। तो जरा गौर से देखो, क्लोरोबेंजीन की भी 5, फिनॉल की भी 5, एनिलीन की भी 5, माइनस किस पर लगा भैया, आर्थो पैरा आर्थो, मतलब अगर आक्रमणकारी अभिकर्मक धनावेश होगा तो कौन सा रिएजेंट बनाएगा, आर्थो और पैरा अटैकिंग होगा, मेटा इसमें भी नहीं बनेगा। क्लियर हुआ। तो क्लोरोबेंजीन
फिनॉल और एनिलीन, ये सारा का सारा कैसा है बच्चा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी अटैकिंग रिएजेंट बनेंगे। क्लियर हुआ। और इसकी थील संरचना क्या बन जाएगी, गलती से भी इसमें कोई मेटा पर नहीं लगा देंगे, पूरा घूम जाएगा और बन जाएगा NH2। कोई दिक्कत है क्या, तो फटाफट उतारो इतना। सॉरी सॉरी, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई हमारी, फिर से रिपीट कर देते हैं प्रयोगशाला विधि को। हम एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, और प्रयोगशाला विधि में हम नाइट्रोबेंजीन लिए हैं और नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करा रहे हैं। प्रेजेंस किसका है, एसएन और एचसीएल की उपस्थिति में। तो एसएनसीएल से क्रिया करके SnCl2 बना लेता है और निकलता हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन यहीं से क्रिया करके नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कर देता है एनिलीन में। यहाँ से हाइड्रो ऑक्सीजन निकलता है और जाकर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो बन गया एनिलीन। दूसरी विधि है, इसी नाइट्रोबेंजीन से ही बनाएंगे, औद्योगिक विधि।
औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में किससे बनाएंगे? तो दो तरीके से बनाएंगे औद्योगिक विधि द्वारा। देखो भैया सीधी सीधी बात है कि जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करा दिया जाए, सीधा सीधा बोला जाए, किसका अपचयन नाइट्रोबेंजीन का करा दे, NO2 का, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, ठीक है ना, 6 हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना लेगा जी? बताओ, यहां पे अलग जाएगा NO2। जानते हो यह जो प्रेजेंस की जो क्रिया होगी, यह क्रिया Fe और HCl की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? Fe और HCl। या तो सीधा सीधा ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको है, या फिर औद्योगिक विधि को जो बनाने की विधि है उसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। दोनों ही औद्योगिक विधि की रिएक्शंस होगी। नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराएंगे, प्रेजेंस किसका हो जाएगा? Fe प्लस HCl का। Fe करेगा Cl से क्रिया तो बनाएगा FeCl2 और यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आकर इसके पास लग जाएगा तो क्या बना लेगा भैया? NH2। तो यहां पर बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, बैलेंस करना चाहो तो दिखा सकते हो, FeCl2 FeCl3 जो बन जाए बनाकर दिखा सकते हो। तो मेन प्रोडक्ट हमको मतलब है क्या बना? अरे ये क्या लिख दिए थे आप? NO2 से NO2, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। अनिलीन, तो क्या बनेगा हमारा भैया? एनिलीन। तो सीधी सीधी बात है सर जी, क्या कहा जा सकता है कि जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन आयरन तथा HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बन जाता है? एनिलीन प्राप्त हो जाता है। कोई समस्या है किसी को? मुताबिक रिएक्शन फटाफट। अब जो हम लोगों ने एथिलेमीन में पढ़ा है प्रयोगशाला विधि एथिलेमीन की, वहीं पर जो नाम लिया गया था हाफमान हाइपोएमाइड अभिक्रिया द्वारा, तो यहां पर भी सेम नेमिंग रिएक्शन है, हाफमान हाइपोएमाइड अभिक्रिया, या इसी को हमने एक और बात बोला था, हाफमान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया, या हाफमान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। जरा देखो एथिल एमीन बनाने की विधि में हमने ये लिखवाया प्रयोगशाला विधि में, प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं और यहां पर भी। तो केवल तुम्हें पेपर में आ गया कि हाफमान अभिक्रिया लिखिए, हाफमान तो अलग हो गया, हाफमान ब्रोमोएमाइड लिखिए, तो ये कंफ्यूजन में आ जाएगा सर जी एनिलीन वाला लिखे कि एथिलेमीन वाला लिखे, तो कोई भी लिख तो चलेगा। लेकिन अगर कहा है वहां पर कि एथिलेमीन की या एमीन की, किसकी? एमीन की हाफमान ब्रोमोएमाइड लिखिए, तब तो उसका लिखोगे। लेकिन कहा एनिलीन का हाफमान ब्रोमोएमाइड लिखिए, तब एनिलीन वाला लिखोगे जब नाम दे दिया। या फिर कहते एरोमेटिक या एलिफेटिक के लिए, एरोमेटिक के लिए हाफमान तो ये हो गया, एलिफेटिक के लिए हाफमान खुली श्रृंखला वाला हो गया। तो उसमें याद होगा ये लिया गया था, क्या लिया गया था? C2H5CO ये है ना, नाम याद करो जरा। देखो इसको किससे क्रिया कराए थे हमने? ब्रोमीन से। किससे क्रिया कराया गया था? Br2 क्रिया करता है, तो Br2 क्रिया करके बनाता है ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड, ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड बनता है। तो फिर क्रिया कराते हैं हम लोग किससे? KOH से, तो जाकर बनता है मामला क्या चीज हमारा? एथिलेमीन वगैरह बनता है। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी लल्ला हमारे, लेकिन थोड़ी सी मामला जहां पे C2H5 दिख रहा है वहां पर क्या ले लेंगे? C6H5 ले लेंगे। खुली श्रृंखला है, कौन सी श्रृंखला आ जाएगी? बंद श्रृंखला। और इसको कहेंगे बेंजेमाइड। क्या कहेंगे इसको? बेंजेमाइड। उसको प्रोपियोनेमाइड कहते थे, इसको क्या कहेंगे? बेंजेमाइड। और जब इस बेंजेमाइड की क्रिया Br2 के साथ और किसके साथ कराई जा रही है भैया? KOH है ना, उसमें भी एल्कोहलिक KOH। कौन सा KOH है उसमें? एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है, KOH के साथ। तो क्या बनेगा भैया? जरा गौर से देखते हैं दुनिया वालों, सारा कुछ मैटर यहीं से है। CO को निकालेंगे और NH2 को लाकर बैठा देंगे, CO को निकालेंगे NH2 को बैठा देंगे, तो बैठकर क्या बन जाएगा? सीधा सीधा यहाँ पर हमारा एक स्टेप में रिएक्शन को लिख रहे हैं, 2-3 स्टेप में भी लिख सकते हैं, एक स्टेप में भी। सीधा सीधा यहाँ पर बैठकर क्या लग जाएगा? NH2 निकलेगा क्या? कैसे
जो जो उसमें निकला सारा कुछ सेम टू निकलेगा, सेम टू सेम यौगिक निकलेगा। फटाफट बोलते रहो, क्या निकलेगा? एक के मिलेगा बी आर के साथ, तो क्या निकलेगा? के बी आर प्लस प्लस क्या बनाएगा? ओ एच बचा, ओ एच बचता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या बचता हुआ दिखाई दे रहा है? सीओ, तो के सीओ के साथ मिलकर क्या बना लेगा जी? K2CO3 बनाएगा ना, K2CO3 बना होगा, देखो उसमें भी KBr K2CO3। अब आगे क्या बनेगा भैया? आगे क्या बन रहा? 2H2O। कैसे बैलेंस करो इसको? बैलेंस 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 मामला के तीन करा दें, 3 1 कम 3 हो गया, कार्बन एक हो गया, 3 2 2 नहीं, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा जी, 2 और यहाँ पे कर देंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, और HOH मिलकर क्या बना लेगा? H2O। Br कितना हो जा रहा है हमारे पास? 2 हो गया, तो 2 हो गया, 4 हो गया, पोटेशियम 4, पोटेशियम बैलेंस करने की बात है जी, पेपर में नहीं आ रहा, इतना भी छोड़ दोगे कोई गलत नहीं है। K2 हो गया, K2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया, कार्बन 1 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन देखो 3 2 5, 4 और 1 5, बैलेंस हो गया। यही बैलेंस करेगा तो झंझट बढ़ जाता है इसका। तो क्या बन गया हमारा भैया? एनिलीन, सीधा सीधा मैटर बन गया जी। देखो इसको हम लोग खुली श्रृंखला में ऐसे लिखे थे, खुली श्रृंखला वाला भी देख लेते थोड़ा सा। C2H5CONH2 एथिलीन बनाने की जो विधि चली थी, क्या किया था हमने? Br2 4KOH और रिएक्शन कराया गया, तो क्या बन गया? C2H5NH2 और प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O बन गया। बैलेंस है, पूरा बैलेंस है। ये रहा एथिलेमीन बना। हमने कहा कुछ नहीं किया जी, हमने इसकी जगह क्या कर दिया? लो जी, बन गया एनिलीन। कोई दिक्कत है क्या? सिंपल से सेम टू सेम प्रोसेस है। परिभाषा क्या हो जाएगी? याद रखना, हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया है ये। हाफमैन अभिक्रिया अलग है, हाफमैन मस्टर्ड आयल भी उसमें हमने लिखवाया है। हाफमैन मस्टर्ड आयल अलग है, इसका हाफमैन मस्टर्ड आयल अलग है, दोनों का हाफमैन मस्टर्ड आयल थोड़ा थोड़ा अलग अलग है रिएक्शंस। तो क्या कहें? जब बेंजेमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया को क्या प्राप्त हो जाता है? एनिलीन प्राप्त हो जाता है। और यह अभिक्रिया तुम्हें पेपर में देखने के लिए कई बार मिली है। एरोमेटिक की कहेगा इसको लिखेंगे, एलिफैटिक का कहेगा तो उसको लिखेंगे। अगर जब नाम नहीं लेगा तो दोनों में से कोई भी लिखने का काम हो जाएगा। परिभाषा लिख लोगे कि जब बेंजेमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त हो जाता है। रिएक्शंस लिख डालो। फिनॉल के द्वारा, चौथा नंबर, फिनॉल के द्वारा। अरे ये रिएक्शन हमने पीछे करवाया है, नहीं कराया क्या? बताओ फिनॉल के द्वारा एनिलीन कैसे बनता है जी? जब फिनॉल की क्रिया किससे करा देते हो? अमोनिया के साथ। प्रेजेंस किसका? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो याद करो इसका H, इसका OH क्या निकाल लेता है? H2O। तो बचा हुआ NH जाकर लग जाएगा NH2, तो क्या बन जाएगा लल्ला? एनिलीन। क्या बन गया? NH2 बन गया सर जी एनिलीन। कोई तकलीफ है क्या? तो सर जब फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त हो जाता है। बताओ फटाफट।